8th क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बेटा हमारे को ये पता होना चाहिए भी वर्ग क्या है। आप लोगों को पता है 6th और 7th में कि वर्ग का मतलब क्या होता है। अगर किसी संख्या की घात हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या का वर्ग। अगर मैं लिख देता हूं 4 की घात 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 का वर्ग। वर्ग का मतलब कि हमने 4 को 2 बार गुणा करना है, 4 चौके 16। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4 का वर्ग बराबर है 16 के। ठीक है। और अगर वर्गमूल, तो वर्गमूल हमारे को जो है, जब हम 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा भी हो सकता है, भाग विधि द्वारा भी हो सकता है। तो हमने क्या करना है, हमने 16 के गुणनखंड बनाने हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, उनके 2-2 के जोड़े बनाने हैं, और जो हमारा आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 4। क्या आएगा, 16 का वर्गमूल बराबर है किसके, 4 के। अभी हम वर्ग करेंगे, वर्गमूल वर्ग करने के पश्चात फिर हम कहां बढ़ेंगे, वर्गमूल की ओर बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ जी क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि उसके 2-2 के जोड़े बनते हैं। अगर किसी भी संख्या के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, अगर उसके 2-2 के जोड़े बनते हैं तो वो संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 121, 11 गुणा 11 121 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 क्या है, 16 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, 4 चौके 16, क्योंकि इसके जो है जो गुणनखंड है क्या है, 4 चौके 16। इसके जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर प्यारे बच्चों कोई भी संख्या है और उस संख्या का अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, अगर इकाई का अंक ये है, 8 में समाप्त होने वाली संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या क्या है, 8 है, तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको कोई संख्या दी गई, पूछा क्या पूछा गया आपसे पूछा गया कि हाँ जी 223 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप एकदम बता देंगे, आपको नियम पता है कि इसका इकाई का अंक क्या है, 3 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब भी हम बात करते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिये 9, 4 का वर्ग, इस तरह से हम चल जाएंगे, 4 चौके 16। इसका इकाई का अंक जो है, देखो यहाँ 2, 3, 7, 8 है, नहीं है, तो ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये, 1, 4, 9, 16 सारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, और जिसका इकाई का अंक क्या होगा, 2, 3, 7, 8 होगा। हम बिना सोचे समझे उसको बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछा गया, अगर ये पूछा जाए आपसे कि 431 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ जी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है कि ये बिल्कुल है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इनके इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 799 का इकाई का अंक जो है वो क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। पूछा गया है कि जो संख्या का अगर वर्ग किया जाए, अगर संख्या का क्या किया जाए, संख्या के वर्गों का इकाई का अंक बताइए। ध्यान रहे क्या पूछा गया है, जो संख्या दे रखी है उसका अगर वर्ग किया जाए तो फिर इकाई का अंक हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, हमने बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो हमने क्या करना है, 799 का इकाई का अंक क्या है, 9। 799 पूछा है संख्या के वर्गों का इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या है, 9 है, सिर्फ हमने इसका ही वर्ग करना है। वर्ग कितना है, वर्ग करके कितना है, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा, वो
1 होगा। इस चीज को बेटा विशेष ध्यान रखना है। क्या पूछा गया है कि संख्या के वर्गों का इकाई का अंक पूछा गया हमारे से। तुमने क्या करना है, पूरे का वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, इकाई के अंक का वर्ग निकालना है और उसको कहां लिखना है। जैसे क्या आया, 9 का वर्ग क्या आया, 9 गुणा 9, 9 9 81। इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या आ गया 1। तो हम बोलेंगे 799 का अगर वर्ग किया जाए तो उसका जो इकाई का अंक कितना होता है, उसका जो है 1 होता है। कोई भी हम संख्या ले सकते हैं। जैसे क्या ले ली हम संख्या, हमने संख्या ले ली, हमने 22 ले ली। अब इकाई का अंक क्या है, सबको बता दो इकाई का अंक क्या है, 2 है। फिर क्या है, संख्या के वर्गों का इकाई का अंक, हम क्या करेंगे, इसके उसका वर्ग करेंगे। किसका करेंगे, इकाई का अंक है, सिर्फ इसका वर्ग करेंगे। जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 2 का वर्ग बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 4। तो हम लिखेंगे कि संख्या के वर्गों का इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो ये सारे के सारे प्रश्न बेटा आपने करने हैं। एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, बाकी आपने सारे के सारे प्रश्न करने हैं। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा गया है कि संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो ये संख्या देखनी हमने, ये संख्या हमारे पास दे रखी है। तो इन संख्याओं में से जो कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। अगर हम सम संख्या का वर्ग निकालेंगे तो सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। तो हमारे पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें सम संख्या है, कौन सी हमारी इसमें विषम संख्या है। तो आप लोग 8th में पढ़ते हैं, सभी को पता है भी इसमें से कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। देखो अगर इकाई का अंक क्या होता है, 0 2 4 6 8, तो क्या होगी, वो होगी सम संख्या। देखो इकाई का अंक क्या है, 4, हमारे पता है कौन सी संख्या है, सम संख्या है। यहाँ इकाई का अंक क्या है, 9, हमारे पता है भाई विषम 9 क्या है, विषम है, तो इस क्या है, विषम संख्या है। यहाँ इकाई का अंक देखा हमने 6 है, ये संख्या क्या है, सम संख्या है। और यहाँ इकाई का हमने देखा, इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो हमारे को पता है भी 431 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। हम लेंगे 431 एक विषम संख्या है और विषम संख्या का जो वर्ग होता है वो हमेशा क्या होता है, विषम ही होता है। 7789 जो है क्या है, एक विषम संख्या है और एक विषम संख्या का वर्ग जो है क्या होता है, विषम संख्या ही होता है। ठीक है, फिर ये सारे के सारे प्रश्न बेटा आपने 6.1 के छोटे छोटे प्रश्न है, सिर्फ ध्यान रखना है, हमने रूल्स को फॉलो करना है, बाकी इसमें ऐसी कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके पश्चात आपने क्या करना है, आपने जो 6.1 के सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक के ऊपर साफ साफ करना है और उसके बाद इसी ग्रुप पे जो है आपने मेरे को शेयर करना है। कोई समस्या हो तो मेरे से आप बेझिझक होकर उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार क्या है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, 93 का वर्ग ज्ञात करो। वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब मैंने बता दिया भी, वर्ग के लिए हमने क्या करनी है, संख्या के ऊपर घात कितनी लगानी है, 2। इसको डिग्री भी हम बोलते हैं 4 की घात 2। ठीक है, तो क्या 93 का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखो एक तो तरीका है 93 का वर्ग, अगर आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं, 93 का वर्ग बराबर है 93 की घात 2। और इसका मतलब क्या होता है कि 93 को हमने क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। आप गुणा करेंगे वो क्या निकल जाएगा, इसका वर्ग निकल जाएगा। बेटा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम 93 का प्रसारित रूप भी लिख सकते हैं, 90 जमा 3। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास a जमा बी का वर्ग, a जमा बी का वर्ग। इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, सबको पता है भाई, a प्लस बी का वर्ग किसके बराबर होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 गुना a गुना b दिया प्लस 2ab। तो यहाँ a ये है, b ये है, फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। a की 2 ये हो गया हमारा a की 2 प्लस b की 2, ये हमारा हो गया b की 2 प्लस 2ab प्लस 2 गुना a गुना b। इधर से भी आसान है, आसान का मतलब ये कि हमारे को गुणा करने की जरूरत
नहीं है डायरेक्ट। इसको सीधा हम कैसे 9 ना 81, 90 गुणा 90, 3 गुणा 3 9, और ये कितना हो गया 90 गुणा 180, 180 गुणा 3 कितना हो गया 18 54 540, कितना हो गया ये 540। 9 दूनी 18, 18 54 540। देखो यहाँ मौखिक सारे का सारा काम कैसे हो रहा है, मौखिक हो रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो गया 8100 प्लस 9 प्लस 540, ये हमने जोड़ दिया 9 4 5 और 1 6, ये आ गया हमारा कितना 8649। आपको जो भी तरीका आसान लगे मेरे हिसाब से इस तरीके को बेटा आप फॉलो करो, ठीक है। इसके क्या फायदे हो जाएंगे कि जब आगे हम सर्व समीकरणों को हल करेंगे वहां भी आपको जो है आसानी होने वाली है। सीधा इसका क्या करना है, प्रसार करना है 90 जमा 3 पूरे का वर्ग a जमा b का वर्ग a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। 90 गुणा 90 8100, 3 गुणा 3 9, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3 गुणा 2 नहीं, 3 को 2 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 54 540, सबको प्लस कर दिया, कितना आ गया 8649। तो प्यारे बच्चों सभी जो है ईमानदारी के साथ काम करते रहे, और कहा भी गया है ईमानदारी से किए गए कार्य में जो है हमेशा जो ईमानदारी के साथ कार्य करता है वो हमेशा जो है समाज में सम्मान पाता है। तो आप ईमानदारी के साथ काम करें, और बेझिझक होकर अगर आपकी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो उसको आप मेरे साथ शेयर करें। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है मेरे मैथ्स वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको शेयर करें।